एनसीपी अजित गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले फायरिंग हुई और अब इलाज के दौरान जान चली गई है बाबा सिद्दीकी की। मुंबई के बांद्रा से 3 बार विधायक रहे हैं बाबा सिद्दीकी और शुरुआत से ही कांग्रेस के नेता वो रहे हैं, लेकिन अभी इसी साल एनसीपी अजित गुट में वो शामिल हुए। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी वो इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, लेकिन वो कांग्रेस से विधायक हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी ने इसी साल कुछ दिन पहले जो है वो एनसीपी अजित गुट को ज्वाइन किया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उनको गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनके सीने और पेट में 2 से 3 गोलियां लगी हैं। वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी जो हैं वो एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। वो पिछले 48 साल तक कांग्रेस में रहे थे और उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे पर लिखा था, मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था और ये 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही थी उनकी। आज मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा, जिस वक्त यानी फरवरी का वो महीना था जब अजित गुट एनसीपी में शामिल हुए थे। वो नीतीश हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बने हुए हैं। साथ ही ब्रजमोहन श्रीवास्तव नेता एनसीपी अजित गुट की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अली दारूवाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक बार मैं नीतीश आपके पास आना चाहूंगी, अभी फिलहाल मौजूदा क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था, इलाज के दौरान जान चली गई। फिलहाल लीलावती हॉस्पिटल कौन कौन पहुंचा है, परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी साफ हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जो उनके चाहने वाले हैं, जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं, वो लगातार लीलावती अस्पताल के बाहर जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और संजय दत्त जो है वो भी लीलावती अस्पताल जो है पहुंचे हुए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। साथ ही आपको बता दें, सलमान खान जो है उन्होंने बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल की है अभी अब से कुछ देर पहले, वो भी जो है कुछ समय में वहाँ पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि पूरे मामले पर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी जो है हरियाणा का है और एक आरोपी जो है यूपी का है। मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो कर रही है। साथ ही 4 से 5 राउंड फायरिंग जो है अनन्या बाबा सिद्दीकी के ऊपर की गई थी, जिसमें से 2 गोली उनके पेट में लगी थी और 1 गोली शरीर के किसी अन्य भाग में जो है लगी थी। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां अब उनके समर्थक जो है वो भारी संख्या में जो है वहां पहुंच रहे हैं। जी अनन्या। चलिए, समर्थक लगातार लीलावती हॉस्पिटल के बाहर पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, इससे पहले आप हमारे साथ जब जुड़े थे तो मेरी तरफ से एक सवाल किया गया था, क्योंकि शिवसेना के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े और एनसीपी जो कि शरद पवार गुट की तरफ से भी हमारे साथ नेता जुड़े। उनका साफ तौर पर कहना है मुंबई की कानून व्यवस्था फेल हुई है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के सवाल जो है वो विपक्ष अब आप लोगों पर उठा रहा है। देखिए, ये मौका विपक्ष को कम से कम ये इस अवसर पर राजनीति करने से बचना चाहिए। एक अच्छे नेता की हत्या हुई है, ये मौका इस समय उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने का, उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। ऐसे मौके पर इस प्रकार की बात कहना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि जो मुंबई पुलिस को जो सुरक्षा उनको देनी चाहिए थी, उसमें निश्चित रूप से मुंबई पुलिस विफल रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई की कानून व्यवस्था पूरी तौर से ध्वस्त हो चुकी है। इसका तात्पर्य कभी अगर विपक्ष ये कहना चाहता है तो मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। ये घटना घटी है, ये नहीं घटनी चाहिए थी और इसके पीछे क्या कारण है अब ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा पुलिस की जांच के उपरांत। लेकिन हम सब लोग भी इस बात से व्यथित हैं और हम सब लोग भी इस बात से अचंभित भी हैं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे, वहां उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उनकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा है। कल वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और लंबे समय तक वो वहां पे लोगों से बातचीत करते रहे, मिलते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई उनको जानकारी थी। अचानक हुई ये घटना है, हो सकता है कि उनके पीछे कुछ लोग लगे हों
अब ये सारी बातें तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इस पे क्या घटना घटी है, क्या हुआ है। लेकिन मैं महायुति सरकार की ओर से ये बात फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मुंबई में कानून व्यवस्था पे पूरी तौर से नियंत्रण है, और ये जो घटना घटी है इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस से हम लोग की बात करेंगे, तो पुलिस से पूछा जाएगा कि वहाँ पे जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी हैं उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये घटना क्यों कर घटी, क्यों उनके पास इसका इनपुट नहीं था, या क्यों इस मामले में वो विफल रहे, इसकी जानकारी ली जाएगी। और जो भी अगर अधिकारी भी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे साथ अली दारूवाला बीजेपी प्रवक्ता हैं। अली दारूवाला जी, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि सवाल वाकई खड़ा होना लाजमी है। बेंड्रा जैसा जहां पर वो अपने बेटे के जिशान सिद्दीकी, जो कि विधायक हैं कांग्रेस से, उनके ऑफिस से वो बाहर निकल रहे थे जिस वक्त ये पूरी फायरिंग हुई, जिसमें 2 से 3 गोलियां उनके पेट और सीने में जाकर लगी और इलाज के दौरान मौत हो गई। सवाल इसलिए भी कि पॉश एरिया है और वहां पर अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो वाकई आम लोगों में डर का माहौल क्या नहीं होगा? बिल्कुल मैम, ये जो हुआ है, ये जो वारदात हुई है ये एकदम निंदनीय है। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे टॉल नेता थे जिसके अक्रॉस द पार्टी लाइन हर पार्टी में उनके संबंध, उनके रिश्ते बहुत ही ज्यादा और घरेलू और प्यार वाले रिश्ते थे। ये जो हुआ है इसका तो 100% मैं अब तो आज आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विदिन 24 आवर्स ये कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे। फुटेज ऑलरेडी पुलिस के हाथ लगी है। और ये जो कह रहे थे ना कि यहाँ पे गृह मंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी का जो काम, जो नेटवर्क और जो फियर्स तरीके से जो पुलिस काम कर रही है मैम, नेक्स्ट शो के अंदर मैं खुद यहाँ पे आपके सामने आरोपियों को जो गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई, ये सरकार आचार संहिता लगने के पहले ये केस को क्लोज करेगी। बिल्कुल, इसके साथ ही नीतीश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नीतीश, आप अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने मिल रही है? लीलावती हॉस्पिटल में कौन कौन पहुंचा है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ खबर आ रही है सलमान खान की तरफ से भी, उन्होंने भी अपनी शूटिंग जो है वो फिलहाल कैंसिल कर दी है। संजय दत्त आप जानकारी दे रहे हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो तमाम करीबी हैं, इसके साथ ही जो तमाम राजनेता हैं उनके भी पहुँचने का बाद सिलसिला शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें, एक जानकारी निकल कर ये भी सामने आई है कि उन्हें 15 दिन पहले एक धमकी मिली थी, जान से मारने की धमकी जो है उन्हें मिली थी, और इस बात की जानकारी उन्होंने शायद पुलिस को भी दी थी। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, मैं आपको बता दें। और इसके ठीक 15 दिन के बाद जो है इस तरह की घटना जो है वो हो जाती है। आप एक बार फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज ठीक से नीतीश हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश, जल्दी से बोलिए। जी जी बोलिए। मैम, ये जो इन्वेस्टिगेशन फडणवीस जो है, एक सेकंड अली दारूवाला जी, एक बार पहले बात नीतीश जी को कंप्लीट करनी दीजिए। नीतीश बोलो। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए राज्य के जो गृह मंत्री है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो इस वक्त लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। और एक जानकारी निकलकर सामने ये भी आई है कि ठीक 15 दिन पहले जो है बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी, और इसके बाद बावजूद जो है ठीक 15 दिन के बाद इस तरह की घटना हो जाती है। तो ये काफी सवाल और निशान जो है प्रशासन और मुंबई पुलिस पर खड़े बिल्कुल, करते हैं। मुंबई पुलिस पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतने बड़े नेता जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, शुरू से वो कांग्रेस के साथ 48 साल तक रहे, अली दारूवाला जी मैं चाहूंगी इस पर आप जवाब दीजिए। 15 दिन पहले उन्हें इस तरह की वार्निंग दी गई थी, उन्हें धमकी दी गई थी, क्या इसको सीरियस नहीं लिया मुंबई प्रशासन ने? और आप देखिए ठीक 15 दिन बाद इस तरह की वारदात हो गई। आरोपी असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल, आणि ही जी केस आहे ही देखील आपण फास्ट ट्रॅकमध्ये घेऊन न्यायालयाला विनंती करून तत्काळ अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना जरब बसेल अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है,
ऐसा पुलिस कमिश्नर कंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक फास्टैग के आपने सुना जहां पर उनकी तरफ से जानकारी दी गई इस बात को लेकर। तो बांद्रा में दफ्तर के पास अतुल लॉन्डे कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप इस घटना को? दुखद घटना, परिवार के लिए दुख की घड़ी, और शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे, 48 साल तक कांग्रेस के साथ रहे बाबा सिद्दीकी। नहीं, बात सही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में इस तरह से कानून व्यवस्था का चरमरा जाना हमने पहली बार देखा है। महाराष्ट्र में छोटी बच्ची से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब बस यही खबर सुनने की बात बची है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर कोई फायरिंग कर गया। ये कानून व्यवस्था चरमरा जाने का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। और महाराष्ट्र में जिस नागपुर में मैं रहता हूँ उसी नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जो गृह मंत्री है। इसी महाराष्ट्र में, इसी नागपुर में पोक्सो, इसी नागपुर में मर्डर, इसी नागपुर में ड्रग्स केसेस, ये सारे बेतहाशा बढ़ गए। और मेरा सीधा सीधा आरोप है कि क्या बिना राजनीतिक क्षय के ये सब संभव है। मेरा सीधा आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से क्षय दी जा रही है गुनहगारों को, उसी का ये अंजाम है। और आज हम ये सब देख रहे हैं कि सब आप छोटी बच्चियां और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं को भी इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही क्योंकि हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 15 दिन पहले उन्हें इस तरह की धमकी मिली। पुलिस प्रशासन में उन्होंने इस बात की जानकारी दी, लेकिन क्या इस तरह की धमकी को सीरियस नहीं लिया गया? आप देखिए, उनके बेटे के ऑफिस से वो बाहर निकल रहे थे, जिशान सिद्दीकी, जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस से ही विधायक हैं, और उस पॉश इलाके में इस तरह की वारदात को अगर अंजाम दिया जाता है तो आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि क्या स्थितियां हैं। और कानून व्यवस्था का ये फेलियर क्या नहीं है? बिल्कुल कानून व्यवस्था का फेलियर है। जिस नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं उस नागपुर में पोक्सो की, मर्डर की, जो लूटपाट की बहुत बड़े पैमाने पे केसेस हुई है। और आज अगर बाबा सिद्दीकी, जिन्होंने 15 दिन पहले कंप्लेंट किया था कि इस तरह से मुझ पर अटैक हो सकता है, उसके बावजूद अगर उसको बचा नहीं पाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में बने रहने का अधिकार क्या है? लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद क्या बच जाता है जनता के सामने? बदलापुर की जो छोटे बच्चों की यौन शोषण की घटना होती है, उसके बाद लगातार पुणे में, नासिक में, अकोला में, अलग अलग शहरों में ये केसेस होती है। और पुणे में ये केसेस होने के बावजूद इस तरह से अगर खुलेआम फायरिंग होती है और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता पे ये फायरिंग होती है, तो ये बहुत बड़ा फेलियर देवेंद्र फडणवीस का, बीजेपी का और शिंदे सरकार का है। ठीक है, चलिए, हमारे अतुल जी आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई पुलिस का बयान, ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। सुपारी किलिंग के एंगल से भी इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो ये मुंबई पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है कि सुपारी किलिंग का एंगल से भी जांच पुलिस कर रही है। सुपारी किलिंग का भी मामला हो सकता है। अली दारूवाला हमारे साथ बने हुए हैं। अली दारूवाला जी, अतुल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और दूसरा ये, क्योंकि नीतीश जिस तरह से जानकारी, सुन लीजिए, बोलिए बोलिए।
और ये कुछ देर पहले कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो इफ्तार पार्टी देते रहे हैं वो काफ़ी फेमस, तमाम बॉलीवुड के सितारे उसमें पहुंचते रहे हैं। सलमान खान की पूरी फैमिली, उनके फादर और साथ ही अरबाज खान को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। बॉलीवुड के तमाम स्टार जो हैं वो उनके इफ्तार में जो इफ्तार पार्टी उनकी तरफ से रखी जाती रही है उस पर वो पहुंचते रहे हैं और उन्हीं की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अली दारूवाला जी, अपनी बात पूरी करिए। उनके ऊपर आरोप करने का नहीं है। बाबा सिद्दीकी भले कांग्रेस या राष्ट्रवादी के रहे हैं कि हमारे सहयोगी पार्टी, उनके रिलेशन सब लोगों के साथ अच्छे। ये जो मैंने आपको कहा था 24 आवर्स के अंदर 3 में से 2 तो ऑलरेडी पकड़े गए, तीसरा भी पकड़ा जाएगा। और ये जो सुपारी एक्ट का जो आप बता रहे थे, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो इंटेलिजेंस से हमें प्राप्त हुई है, आपको मैं सुबह तक के ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आरोपी जो है इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई, हम लोग रूट तक जाकर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का जो स्टाइल है काम का आपने देखा है 2-2.5 साल में, जो सुशासन प्रशासन उन्होंने चलाया है, मैं ये ब्लेम गेम नहीं करना चाहता। क्या अतुल जी, आपके कांग्रेस के समय में और हमारे में क्या क्या फर्क था? क्राइम इज अ क्राइम, चोरी चोरी है, वो एक भी नहीं होना चाहिए। एक भी यहाँ पर माइनर के साथ में अत्याचार, दुष्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये देखने का काम हमारा है। ऐसा अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की गर्दन यहाँ पे शर्म से नीचे है, हमारी जो सहयोगी पार्टी की शर्म गर्दन से नीचे है, क्योंकि ये आदमी सबसे बढ़कर दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, अमनो अमान की एक मिसाल थी। बाबा सिद्दीकी का लॉस ये कभी भी भर के नहीं निकलेगा। मैं अतुल जी से कहता हूँ क्या बेशक ये हुआ है, इस दुख के घड़ी में हम उनके परिवार के साथ होना चाहिए, ना कि किसी का राजीनामा। उनका हाथ बटाकर ये आरोपी को कड़क से कड़क शिक्षा देना चाहिए। जैसा बदलापुर का एग्जाम्पल कह रहे थे मैम, बदलापुर के अंदर नेचुरल जस्टिस हुआ है मैम, यहाँ पर। ठीक है अली दारूवाला जी, मैं एक पॉइंट और इसमें ऐड कर देती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नीतीश हमारे संवाददाता जुड़े थे, आपने भी उनको सुना होगा। नीतीश की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 15 दिन पहले इस तरह की धमकी जो है वो बाबा सिद्दीकी को मिली थी, उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस में उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन क्या अगर उस वक्त इसे सीरियसली लिया जाता या इस पर कार्रवाई होती तो ठीक 15 दिन बाद हम ये घटना नहीं देखते। उन्हें प्रोटेक्शन दिया, उनके पास गनमैन है, वो अपने प्रोटेक्शन पर्सनल गार्ड को साथ में लेकर नहीं गए, वो उनकी पर्सनल मीटिंग के लिए गए थे। मैं कह रहा हूँ अगर वो गार्ड उनके साथ, अगर एक भी गार्ड हमारा अगर वो साथ में लेकर जाते, पुलिस, बॉम्बे पुलिस का एक हमारा अधिकारी, ये तीनों को मैं भी जो लैंग्वेज में आपके सामने नहीं यूज कर सकता हूँ सर, उन्हें तो वो भून डालता। ये उनका एक कोलैप्स है, ये एक कोलैप्स है। बाबा जी उनके गार्ड को साथ में नहीं लेकर गए। यकीन मानिए मैम, अगर एक भी गार्ड हमारा साथ में और लेके जाते तो आज ये दुर्घटना टल सकती थी। ये मैं काफ़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैम। ठीक है, अब इसके पीछे की क्या वजह है, वो अपने गार्ड्स को साथ क्यों नहीं ले गए, अब ये भी जांच का विषय है। पुलिस इस पर भी आगे जांच करेगी। आप रहिएगा हमारे साथ। धनराज वंजारी, पूर्व IPS महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज वंजारी जी, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, और जो सुपारी किलिंग का एंगल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस आधार पर भी जांच की जाएगी, क्या कहेंगे? मैं जहाँ तक के आपके चैनल से सारी न्यूज़ देख रहा हूँ और चैनल से भी आ रही है, मैं इसमें 3 अहम मुद्दे रखना चाहूँगा। सबसे पहला ये है कि जिस कदर तुमने पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन किया है, जिस प्रकार से क्राइम घट रहा है और वो क्राइम जो हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं कनेक्शन तुम्हारी सड़ी हुई राजनीति से है। अब मनसुख हिरेन की मर्डर से बात शुरू करें, या बदलापुर ले ले, या पोर्श एक्सीडेंट ले ले पुणे का, सब में ये दिखा कि गवर्नमेंट मशीनरी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जितना पावरफुल होना चाहिए वो हो नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। ये बात अलहिदा करके ये नंबर 1 पॉइंट यहीं छोड़ के मैं आगे इसके लिए बढ़ूंगा कि बाबा सिद्दीकी ये जो कैरेक्टर है, ये पॉलिटिक्स में आए तब से इनका जो अतीत है, इंसान सब कुछ बदल सकता है कभी कभी, लेकिन अपना अतीत नहीं बदल सकता। इस प्रकार के वाद विवादों और इस प्रकार के झंझटों से हमेशा उलझता हुआ एक कैरेक्टर रहा है पॉलिटिक्स में। नो डाउट ही वाज सक्सेसफुल ऑन हिज लेवल व्हाटएवर इट इज, लेकिन
इनकी अतीत ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोई खरा से कुछ ना कुछ इसमें रहा होगा। उसका नतीजा आज ये हुआ कि उनको मौत का सामना करना पड़ा। तीसरा अहम पॉइंट है कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस तहत अगर कुछ बातें जो अंदरूनी हमेशा पर्दे के पीछे या बंद खोलियों में हुआ करती है, वो पॉलिटिक्स यहाँ लाल रंग पहनकर आया है, ऐसा मैं बोलूंगा। क्योंकि अभी इस वक्त ये होना और इसी वक्त इस तरीके से अंजाम दिया जाना, ये बात दर्शाती है कि कानून सुव्यवस्था की जो महाराष्ट्र राज्य की अवस्था है पूरी तरह, पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, ज्यादा वक्त इसमें जाया नहीं करना चाहता, सब बनाने में सबको सब पता है। ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इस बात के ऊपर सोचे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री खास करके मैं उनको इसमें बात करना चाहूंगा कि तुमको होम मिनिस्ट्री से इतनी मोहब्बत क्यों है? जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी आपने 5 साल होम मिनिस्टर का चार्ज किसी को नहीं दिया, ताकि कोई कॉम्पिटेंट था ही नहीं तुम्हारे पास, ये तुमको कहना है। और तुम खुद ही गृह मंत्री रह सकते हो, क्योंकि पुलिस मशीनरी तुमको तुम्हारे कहने के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती है। स्पेशल सीपी की प्रोविजन बम्बई में की गई, कहाँ, किस लिए, किस बात से और क्या हो रहा है, और क्या काम कर रहे हैं, ये तो अब तक पता नहीं है जनता को। ये सारी बातों को देखकर डेफिनेटली आज जो बाबा सिद्दीकी की मर्डर हुई है, निर्गुण हत्या, मैं हत्यारों की निंदा करता हूं, 2 लोग पकड़े गए, इसकी तहकीकात हो, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी 101% है। बीइंग एक्स पुलिस ऑफिसर, ये मेरा दावा है, इसके अंदर तहकीकात पूरी तरीके से जुडिशियल मैनर से होनी चाहिए। अंत में मैं गुहार लगाऊंगा हाई कोर्ट महाराष्ट्र के, मुंबई के हाई कोर्ट को। ठीक है धनराज बंजारी जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। नवनीत राणा बीजेपी के पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत राणा जी, कैसे देखते हैं आप इस घटना को, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है? एक बार फिर से मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुखद घटना है, परिवार के लिए दुख की घड़ी है, आप क्या कहेंगे? 835 टोल फ्री। हमारे साथ अली दारूवाला जी हैं। अली दारूवाला जी, मैं चाहूंगी धनराज जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई अतीत है और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जरूर है। मैडम, ये जो कह रहे ना इलेक्शन के मोड पे, इलेक्शन के, धनराज जी को देवेंद्र फडणवीस जी से ये जो कहना चाहते हैं, क्या होम डिपार्टमेंट से क्या लगाव है? मैडम, जो सुव्यवस्था और जो 2.5 साल की ये शासन में जो देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है, जो आप देखेंगे यहाँ पर मर्डर केसेस, यहाँ पे जो पोर्श कार का जो एक्सीडेंट केस है, इसके अंदर उन्होंने किसी को भी, सिटिंग एमएलए को भी उन्होंने बख्शा नहीं है। ये कहने के लिए कुछ भी किसी पे आरोप लगाओ, ये तो इनका काम है। ये अतुल जी, ये धनराज जी, ये तो कहते रहेंगे, मगर हमारे जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी जो सख्ती से ये शासन चला रहे हैं और जो उन्होंने ये ग्रिप महाराष्ट्र में रखा है, जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आया है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द पीसफुल सिचुएशन। मेरी बात आप मार्क करिए, महाराष्ट्र ये बहुत शांत है। ये ऐसी घटना जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका अगेंस्ट हूँ, मगर महाराष्ट्र इज बहुत पीसफुल है। आज जो लोग रास्ते पे सुरक्षित है, जो महिलाएं सुरक्षित है, बेशक वारदात हुए हैं, घटना हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, मगर मैं ये कंपैरिजन। अली दारूवाला जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। नवनीत राणा पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत राणा जी, इस घटना को आप कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? नहीं, बहुत चिंताजनक है ऐसी घटना जो आज हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक एज ए पॉलिटिकल लीडर इतने सालों से और इतना बड़ा नाम और सरकार के साथ में थे, और जो आज 2 आरोपी पकड़े भी गए हैं, तो मुझे लगता है हमारी सरकार तो वो कार्रवाई करेगी, पकड़ेगी भी, सब चीजें भी होंगी। पर आज एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इतने वर्षों से एक पार्टी को लीड कर रहे थे, लोगों को लीड कर रहे थे, समाज कारण में थे, और आज अगर ऐसी इंसिडेंट होती है
तो बहुत दिल को दुखाने वाला है कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर के साथ पे भी इस तरीके से हो रहा है। तो इस पे चिंता सभी को है, पर हमारी सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, इतना मुझे जरूर विश्वास है। अब नवनीत राणा जी, क्योंकि और भी पैनल हमारे साथ जुड़ा है जिसमें कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी। हमारे साथ धनराज वंजारी, पूर्व आईपीएस महाराष्ट्र भी जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, जो ठीक चुनाव से पहले इस तरह की घटना हुई है। और जो खबर एक और सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले उन्हें इस तरह की जान से मारने की धमकी आई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुलिस में दी थी, लेकिन सही वक्त रहते अगर उस वक्त कार्रवाई की जाती या जांच की जाती तो शायद क्या इस तरह की स्थितियां होती। चलिए फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे नवनीत राणा से। चंद्रशेखर झा, शिवसेना लीडर, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। चंद्रशेखर झा जी, बेहद दुखद घटना, परिवार के लिए बेहद दुखद घड़ी, और लगातार हम बाबा सिद्दीकी जी के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे लीडर, और हमने देखा है शायद ही किसी भी पार्टी के पॉलिटिशियन या किसी भी राजनेता से उनके संबंध खराब नहीं थे, सभी से अच्छी बात होती रही उनकी। जी, सबसे दुखद घड़ी आई है। महाराष्ट्र में करीबन 3 महीने से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है शासन जो है वो दुशासन में कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी जो मेजर इश्यूज जो वो लॉ एंड ऑर्डर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सक रही है। इलेक्शंस आने वाले हैं, ये सब चीजें जो है वो देख रही है कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर चल रहा है। बदलापुर का इंसिडेंट बोलिए, उसमें भी जो है हाईकोर्ट को बोलना पड़ा, तब जाके उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। तो सारी चीजें, पुणे पोर्ट से एक्सीडेंट केस बोलिए, जितने भी कुछ हैं, तो इसमें दिखने में क्लियर आ रहा है कि जो है जो शासक गवर्नमेंट है जो चला रही है, उनके जो अपने आदमी हैं, अपने जो नेता हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र एक तरह से फेलियर की तरफ जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेल है। एंड इनकी जो बात करने की प्रवृत्ति है ये बताते हैं, लेकिन एक्शन लेने में ये सबसे पीछे है। तो ये सारी चीजें जो है, और ये सब पॉलिटिकल इनएक्शंस है, क्योंकि इनके अपने आदमी इन्वॉल्व जहाँ है वहाँ पॉलिटिकल इनएक्शन इनके तरफ से काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये गवर्नमेंट कंप्लीट फेल है। 2-2.5 साल के अंदर जो इन्होंने कुछ भी किया है, ये सारी चीजें जो इनकी दिख रही है कि ये सब फर्जीवाड़े की तरह चल रहे थे। एक तो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन्होंने चलाया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है इनको जो है फटकार लगी। ये सारी चीजें दिखती हैं, और ये कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार इस पर फेल हुई है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कानून व्यवस्था पर। हमारे साथ नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश, एक तो 2 चीज़ें यहाँ पर अभी सामने हुई हैं, आपने जो जानकारी दी कि 15 दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी, और दूसरा ये कि अब सुपारी किलिंग का मामला भी हो सकता है, इस एंगल पर भी पुलिस जो है वो जांच करेगी। इसके अलावा अभी और क्या जानकारी साफ हो पाई है? जी बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये किसी आम मामूली शूटर का काम नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल शूटर्स थे। इस चीज को लेकर उन्हें पहले ही ऐसी किसी वारदात को हो सकता है पहले भी कभी अंजाम दिया हो, और ऐसी वारदात को अंजाम देने में उनकी भूमिका रही हो, क्योंकि ऐसी इस तरह दिन दहाड़े एक पूर्व मंत्री को, जिसका बेटा एमएलए है और वो कुछ गद्दावर नेता है किसी बड़े पार्टी का, और मौजूदा सरकार में सहयोगी है, मौजूदा सरकार का ही नेता है, और उस पर इस तरह से फायरिंग कर देना, ये कहीं ना कहीं ये जो शूटर्स है, ये सुपारी किलिंग का मामला जो पुलिस जैसे बता रही है, तो ये प्रोफेशनल शूटर्स हो सकते हैं। हालांकि इसमें अपडेट अब इस पूरे मामले में यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो भी इस पूरे मामले की जो है जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इस पूरे मामले पर जो है जांच शुरू कर दी है, और जो तीसरा आरोपी है उसकी तलाश जो है वो जारी है, उसे जल्द से जल्द पकड़ने की जो है कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से। और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी धीरे जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है मुंबई का, और ये तीसरी ऐसी घटना है। आप हम थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले, ठीक है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्राइम ब्रांच के हवाले से बाबा सिद्दीकी मर्डर की जांच, क्राइम ब्रांच ने शुरू की मामले की जांच। क्राइम ब्रांच ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, और क्राइम ब्रांच की तरफ से दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
दोनों को हिरासत में लिया गया था जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि एक और संदिग्ध बताया जा रहा है जिसका पकड़ना अभी भी बाकी है। और इस पूरे मामले को लेकर नीतीश बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिसका बेटा जिशान सिद्दीकी मौजूदा वक्त में विधायक है और बाबा सिद्दीकी जो कि 48 साल तक कांग्रेस में रहे और इसी साल फरवरी में उन्होंने एनसीपी यानी अजित पवार का जो गुट है एनसीपी का ज्वाइन की, मौजूदा सरकार में है वो। और उन पर अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, उन पर अगर फायरिंग की जाती है जिसमें जान चली जाती है, शार्प शूटर्स, पॉश एरिया, गार्ड्स उनके साथ रहते थे। जो जानकारी मिल रही है जिस वक्त ये उन पर हमला हुआ, जिस वक्त ये फायरिंग हुई, कितने लोग बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद थे? क्या गार्ड्स उनके साथ और जो सिक्योरिटी उन्हें मिली है क्या वो सभी थे उस वक्त वहां पर?